हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। डीएसएसबी टीजीटी नेचुरल साइंस की सीरीज़ में आपका स्वागत है। और आज की वीडियो में हम डीएसएसबी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो डिस्कस करने जा रहे हैं। ऑलरेडी हम 20 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। बाकी के क्वेश्चंस को आज हम कंटिन्यू करते हैं। तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, द लेवल ऑफ विच विटामिन आर केप्ट हाई अंडर द पोल्ट्री फीड्स। ए ऑप्शन विटामिन ए एंड बी विटामिन सी एंड डी, सी है विटामिन ई एंड के एंड डी विटामिन ए एंड के। तो करेक्ट आंसर जो है वो क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज विटामिन ए एंड के। ठीक है, पोल्ट्री जो फीड्स है उसके अंदर सबसे ज़्यादा कौन सा विटामिन रिच होता है, विटामिन ए एंड विटामिन के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Xanthium and Cypernicus rotundus are example of A. Crop damaging insect, B. Crop eating bird, C. Weeds and D. Nitrogen fixing microorganism। तो क्या होते हैं ये Xanthium and Cypernicus, ये क्या होते हैं, weeds होते हैं। तो C ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। तो प्लांट्स के लिए कौन सा एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है। ए मैग्नीशियम, बी मॉलिबिडनम, सी कॉपर और डी है जिंक। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, मैग्नीशियम जो है दैट इज अ मैक्रोन्यूट्रिएंट फॉर प्लांट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज दैट कैन गिव अ गुड ईल्ड। तो देखिए कौन सा जो है ईल्ड इंक्रीज करने के लिए कौन सी एक्टिविटी जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। ए क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट, बी क्रॉप प्रोडक्शन इम्प्रूवमेंट, सी क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट एंड डी क्रॉप एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट। देखिए ये क्वेश्चन जो है इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज से है और इस कंप्लीट चैप्टर की जितनी भी एमसीक्यूज बन पाते हैं उन सभी को मैंने डिस्कस किया है, तो आप उनको भी जाके देखिएगा। तो उसमें हमने डिस्कस किया था, देखो तीनों ही ये जो है फर्स्ट थ्री, क्रॉप वेराइटी इम्प्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन और क्रॉप प्रोटेक्शन इम्प्रूवमेंट जो है इन तीनों को ही इंक्लूड किया गया है गुड ईल्ड के लिए। ठीक है, बट जो फोर्थ ऑप्शन है क्रॉप एफिशिएंसी इम्प्रूवमेंट, दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन इट। तो डी ऑप्शन जो है दैट इज आवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर व्हाट पर्पस डू मेनी मेरीन एनिमल्स जनरली यूज द डिजोल्व्ड कार्बोनेट्स इन सी वाटर। तो सी वाटर में जो मेरीन एनिमल्स होते हैं वो डिजोल्व कार्बोनेट्स को किस चीज़ के लिए यूज़ करते हैं। ए रेस्पिरेशन, नहीं रेस्पिरेशन के लिए तो बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते। बी है फॉर अंडर वाटर फोटोसिंथेसिस, ये भी नहीं होगा। सी टू मेक देयर शेल्स एंड डी फॉर डाइजेशन ऑफ फूड। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी, टू मेक देयर शेल्स। तो अब तो जितने भी जो मेरीन एनिमल्स हैं उनकी शेल जो है वो किस चीज़ की बनी होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है, तो उसी के लिए ये इसका यूज़ करते हैं। सो सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म कैन फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। तो कौन सा ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है। ऑप्शन ए फ्यू वायरस, बी फ्यू बैक्टीरिया, सी फ्यू फंगी एंड डी ए फ्यू एल्गे। तो क्या आएगा, एटमॉस्फेरिक फिक्सिंग के लिए आपने बहुत सारे बैक्टीरिया पढ़े होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, बैक्टीरिया जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, अ फ्यू बैक्टीरिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। ए ऑप्शन, इन कोस्टल एरिया द डायरेक्शन ऑफ विंड चेंजेस फ्रॉम डे टू नाइट। तो ये तो बिल्कुल ही करेक्ट स्टेटमेंट है कि कोस्टल एरियाज में जो विंड की डायरेक्शन है वो चेंज होती है, दिन में अलग होती है और रात को अलग होती है। बी है फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर कैन बी इन्फ्लुएंस्ड बाय एक्टिविटी ऑफ ह्यूमन बींग्स, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। सी है द फॉसिल फ्यूल्स लाइक कोल एंड पेट्रोलियम कंटेन वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो ये बिल्कुल ही गलत है, जो फॉसिल फ्यूल्स है वो क्या कंटेन करते हैं, कार्बन कंटेन करते हैं, नाइट्रोजन एंड सल्फर कंटेन नहीं करते हैं। डी है द कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल इंक्रीजेस द अमाउंट ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन एयर, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमसे यहाँ पे देखो क्या पूछा है, इनकरेक्ट ऑप्शन पूछा गया कि कौन सा गलत ऑप्शन है, तो सी ऑप्शन जो है दैट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, कंसिडर द फॉलोइंग फीचर्स ऑफ अ particular gas. First, it is reddish brown gas with pungent smell. Second है, it indirectly cause acid rain.
तो देखिए कौन सी ऐसी गैस होती है जो रेडिश ब्राउन कलर की होती है, तो आपको याद रखनी है NO2 गैस जो है दैट इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर, ठीक है। और ये एसिड रेन में भी क्या होती है, यूज़ होती है, मतलब एसिड रेन कराती है ये व्हेन इट कंबाइंस विथ वाटर, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर जो बी है दैट इज़ आवर करेक्ट आंसर, दैट इज़ NO2 गैस, ठीक है, क्योंकि ये ब्राउन कलर की होती है, ब्राउन फ्यूम्स जो है वो देती है ये गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच प्लांट्स वर इंट्रोड्यूस्ड इनटू इंडिया फॉर देयर लवली फ्लावर्स बट लेटर दे कोज्ड हैवॉक बाय देयर एक्सेसिव वाटरवेज। तो कौन से फ्लावर को इंडिया लाया गया था, क्योंकि उनके फ्लावर्स कैसे थे, बहुत ही लवली फ्लावर्स थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, दे कोज्ड हैवोक एक्सेसिव ग्रोथ ब्लॉकिंग इन आवर वाटर। उन्होंने क्या किया, पूरी ही वाटर बॉडीज़ को कवर कर लिया और ब्लॉक कर दिया, जितने भी मतलब बाकी जो ऑर्गेनिजम्स थे उनमें रहने वाले वो उसमें सर्वाइव नहीं कर पा रहे थे। तो कौन सा ऑप्शन है यहाँ पे, ए नियोचेटिना इकॉर्निया, बी पोटेंडेरिया एजूरिया, सी पिस्टिया स्ट्रैटियोट्स, डी एकॉर्निया क्रेसिप्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी दैट इज एकॉर्निया क्रेसिप्स। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट ओरिजिनेट फ्रॉम एन इंसिडेंट इन अ रिमोट विलेज कोल्ड रेनी इन गढ़वाल हाई अप इन हिमालयाज ड्यूरिंग द अर्ली 1970s। तो यहाँ पे देखो क्या पूछा गया है कि कौन सा मूवमेंट जो है रेनी विलेज में स्टार्ट हुआ था, जो कि कहाँ पे है, गढ़वाल में है, हिमालयाज के ऊपर, ठीक है। ए नर्मदा बचाओ आंदोलन, बी चिपको आंदोलन, सी साल रक्षा आंदोलन, डी नमामि गंगा आंदोलन। तो कौन सा आंदोलन था, चिपको जो आंदोलन है वो कहाँ से शुरू हुआ था, रेनी जो है गढ़वाल वहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो चिपको आंदोलन आपको याद रखना है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्राइमेट्स वेर फाउंड 15 माया एंड वॉज मोर मैन लाइक, ठीक है। तो कौन से ऐसे प्राइमेट्स हैं जो मैन लाइक थे, सब ज़्यादा जो है इंसानों की तरह दिखते थे। फर्स्ट ड्रायोप्थिकस, सेकेंड रमाप्थिकस। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, रमाप्थिकस जो है वो क्या है, करेक्ट आंसर है, मतलब सेकेंड। सो यहाँ पे ओनली सेकेंड किसके अंदर आएगा, बी ऑप्शन के अंदर। सो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। रमाप्थिकस जो है वो किसकी तरह दिखते थे, इंसानों की तरह दिखते थे, मैन लाइक दिखते थे। Question number 32. Which of the following approach is based on the idea that organisms which are more distantly related will accumulate a greater number of differences in their DNA? तो यहाँ पे देखो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शंस देखते हैं। ए मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी, बी आइसोटॉपिक फाइलोजेनी, सी एटॉमिक फाइलोजेनी, और डी क्या है, जीनोम सीक्वेंसिंग फाइलोजेनी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए दैट इज मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। देखो क्या पूछा गया है, ऑर्गेनिजम्स विच आर मोर डिस्टेंटली रिलेटेड, ठीक है, विल एक्यूमुलेट अ ग्रेटर नंबर ऑफ डिफरेंस इन देयर डीएनए। उनके डीएनए में क्या है, बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता है। तो ये किस में हम स्टडी करते हैं, मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर की कंसेप्ट ऑफ डार्विन थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन। फर्स्ट ब्रांचिंग डिसेंट, सेकेंड नेचुरल सिलेक्शन। तो यहाँ पे देखो करेक्ट आंसर क्या होगा, दोनों ही यहाँ पे क्या दिए हुए हैं, सही दिए हुए हैं। ब्रांचिंग डिसेंट भी है कंसेप्ट जो डार्विन थ्योरी का, और नेचुरल सिलेक्शन भी है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी दैट इज बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड, ठीक है। याद रखना है आपको, ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन दोनों ही डार्विन की थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन से इंक्लूडेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन प्रमोट्स सेल डिवीजन एंड आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन सच एज फ्रूट्स एंड सीड्स। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, आई थिंक कल की वीडियो में भी ये क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, हम इसका आंसर कर देते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा, साइटोकाइनिन जो है दैट इज द करेक्ट आंसर। Which of the following hormone regulate carbohydrate, protein and fat metabolism in the body so as to provide the best balance for growth? तो कौन सा हार्मोन जो है इन सभी को, कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन एंड फैट मेटाबॉलिज्म को क्या करता है, रेगुलेट करता है। ए एपिनेफ्रॉन, बी ऑक्सीटोसिन, सी एंडोर्फिन एंड डी थायरोक्सिन। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी दैट इज थायरोक्सिन जो है वो क्या करता है, रेगुलेट करता है इन सभी के मेटाबॉलिज्म को। आपको याद रखना है कि थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो कौन सेक्रेट करता है, थायराइड ग्लैंड जो है वो सेक्रेट करते हैं,
ठीक है। और इसमें आयोडीन जो है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, और आयोडीन जो है उसकी डेफिशिएंसी से कौन सी डिजीज़ होती है, इसकी डेफिशिएंसी से डिजीज़ होती है गॉइटर, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज इन एटीपी इज ब्रोकन यूजिंग वाटर द एनर्जी रिलीज इज इक्वलेंट टू। तो यहाँ पे पूछा गया है कि अगर एटीपी के अंदर जो टर्मिनल फॉस्फेट लिंकेज है वो ब्रेक कर दिया जाए यूजिंग वाटर, तो कितने अमाउंट ऑफ एनर्जी जो है वो रिलीज़ होती है। तो यहाँ पे आपको याद रखना है 30.5 किलो जूल पर मोल जो एनर्जी है वो रिलीज़ होती है, ये आपको याद ही करना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म एनगल्फ फूड टू फॉर्म फूड वैक्यूल? ए अमीबा, बी पैरामीशियम, सी प्लाज्मोडियम स्पोरोजाइट एंड डी प्लाज्मोडियम मीरोजाइट। तो यहाँ पे देखो क्या करेक्ट आंसर होगा, कौन जो है फूड को इनगल्फ करता है इनटू द फूड वैक्यूल? अमीबा जो है ये करता है। और आपको ये भी याद रखना है कि अमीबा जो है फूड इनटेक करता है विद द हेल्प ऑफ फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, जिनको हम क्या कहते हैं, स्यूडोपोडिया, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, ए पर्सन विथ डैश कैन सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट क्लियरली बट कैनॉट सी नियर बाई ऑब्जेक्ट क्लियरली, तो उसको क्या कहेंगे? ए ऑप्शन मायोपिया, बी प्रेसबायोपिया, सी हाइपरमेट्रोपिया एंड डी हाइपरमेट्रोपिया। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है दैट इज करेक्ट आंसर, हाइपरमेट्रोपिया। अच्छा, दो क्वेश्चन दोनों ऑप्शन जो है यहाँ पे सेम आ गए हैं, सो हाइपरमेट्रोपिया जो है दैट इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक को हम कट कर देते हैं, हाइपरमेट्रोपिया जो है वो क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। अच्छा, मायोपिया को हम और क्या बोल सकते हैं? नियर साइटेडनेस भी बोल सकते हैं, नियर साइटेडनेस, जिसमें पास का क्लियरली दिखाई देता है बट दूर का जो है, फार ऑब्जेक्ट्स जो है वो क्लियरली दिखाई नहीं देते हैं। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, यहाँ पे इसको हम क्या बोलते हैं? फार साइटेडनेस बोलते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और प्रेसबायोपिया में दूर का और पास का दोनों ही क्लियरली दिखाई नहीं देता है, सो यहाँ पे फार साइटेडनेस जो है वो करेक्ट आंसर है। एक बात और याद रखनी है आपको कि मायोपिया है उसके लिए कौन सा करेक्टिव लेंस यूज़ करते हैं हम? कॉनकेव लेंस जो है उसका यूज़ करते हैं। और हाइपरमेट्रोपिया में कौन सा लेंस यूज़ करते हैं? कॉन्वेक्स लेंस जो है उसका यूज़ किया जाता है। द चेंज इन डैश ऑफ द आई लेंस कैन दस चेंज इट्स फोकल लेंथ। तो फोकल लेंथ को चेंज करने के लिए देखो किसको चेंज कर सकते हैं हम? ए कर्वेचर, बी फ्लूइडिटी, सी ओपेसिटी एंड डी मस्कुलेचर। तो यहाँ पे क्या है, अगर हमें फोकल लेंथ चेंज करनी है तो क्या चेंज कर सकते हैं हम? कर्वेचर जो है उसको चेंज करके हम फोकल लेंथ को चेंज कर सकते हैं, कर्वेचर ऑफ द आई लेंस, ठीक है। नाउ आज का लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40, फॉर ए यंग अडल्ट विथ नॉर्मल विजन द नियर पॉइंट इज अबाउट। तो देखो नॉर्मल पॉइंट ऑफ ए यंग एडल्ट क्या होता है? ए 40 mm, बी 25 सेंटीमीटर, सी 35 मीटर और डी 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे नियर पॉइंट क्या होता है? 25 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। और आपसे फार पॉइंट भी पूछ सकते हैं, तो फार पॉइंट भी आपको याद रखना है, फार पॉइंट जो है वो क्या होता है? इन्फिनिटी होता है, ठीक है। तो जो नॉर्मल एडल्ट है तो उसकी जो विजन की रेंज है 25 सेंटीमीटर टू इन्फिनिटी। 25 सेंटीमीटर क्या है? नियर पॉइंट, और इन्फिनिटी क्या होता है? फार पॉइंट। तो आज हम यहीं तक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बाकी के क्वेश्चंस जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।